Very good morning, my dear students. You are listening and watching Miss Nupur. Today I am going to teach you English, chapter 4th, The Rainmaker. Yes, students, now open your book, page number 46. Yes, students, firstly we talk about our page number 46 and 47 that we have read in our previous class. Yes, students, क्या थी हमारी स्टोरी, किस पे बेस्ड है? सुपरस्टिशन पे. क्या है सुपरस्टिशन? अंधविश्वास. स्टोरी कहाँ से रिलेटेड है? अफ्रीका की एक जगह से रिलेटेड है जिसे क्या कहा जाता है? नखत कहा जाता है. यहाँ पे क्या है, लोग अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, जिनमें कि अभी तक इग्नोरेंस, इलिटरेसी अभी भी अज्ञानता है. तो वहाँ पर क्या है, कुछ टाइम से रेन नहीं हो रही थी, तो वो लोग क्या करते, वहाँ पर बहुत ही कम पानी था. स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स में लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ता था वाटर के लिए, तो वहाँ के लिव स्टॉक के लिए भी बहुत कम वाटर लेफ्ट था. तो कैटल बिगेन टू डाई ऑफ थर्स्ट इन लार्ज नंबर्स. वहाँ के जो कैटल हैं वो लार्ज नंबर्स में थर्स्ट से डेड होने लगे, मरने लगे. सम ऑफ देम फ्लैड, और कुछ जो है उनमें से अदर विलेजेस में चले गए. तो एक दिन क्या है, कुछ विलेजर्स इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं और उनमें से सम ऑफ देम सजेस्ट करते हैं कि यू मस्ट कॉल द रेन मेकर, लेट हिम कम एंड ब्रिंग द रेन्स. कि हमें किसे बुलाना चाहिए? रेन मेकर को. लेट हिम कम एंड ब्रिंग द रेन्स. द रेन मेकर वॉज ऑफन कॉल्ड टू प्लीज गॉड. रेन मेकर को क्यों बुलाया जाता है? गॉड को प्लीज करने के लिए. Whenever the rains failed, there he would do a second dance. तो रेन मेकर क्या है, एक सेकंड डांस करता है, बेतहाशा डांस करता है, समरसॉल्टिंग, ट्विस्टिंग करते हुए. और डांस के बाद वो क्या करता है, स्काई में देखता है और क्या बोलता है गॉड से? ओ एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, फॉरगिव योर सन्स, वी हैव अनोइंगली ऑफेंडेड यू, हैव सेंड द रेन्स. ये कहते हुए वो अपनी फीस में, अपनी क्या फीस लेता है? फीस में क्या लेता है वो? 20 हेल्दी काउज. कितनी काउज लेता है वो अपनी फीस में? 20. इवन इफ देयर वॉज सम रेन, तो कुछ रेन होती है तो लोग क्या करते हैं? रेन मेकर का थैंक यू करते हैं. बट इफ देयर वॉज नॉट एनी, दे वुड थिंक दैट द स्पिरिट्स वर एंग्री विद देम. अगर वहाँ पर रेन नहीं होती तो लोग क्या सोचते हैं कि जो उनके स्पिरिट्स हैं वो उनसे एंग्री हैं. लेकिन जो उनकी रेन मेकर के लिए जो फेथ है वो हमेशा फर्म रहता है. दिस टाइम टू द विलेज चीफ अश्योर्ड. इस टाइम क्या होता है, जो उनका विलेज चीफ है वो अश्योर्ड करता है अपने पीपल से दैट सून ही वुड सेंड हिज मैसेंजर टू कॉल द रेन मेकर. वो अपने मैसेंजर को किसे बुलाने के लिए भेजेगा? रेन मेकर को. जस्ट देन वन ऑफ द विलेजर्स नेम्ड फिरी. तब क्या होता है, उनमें से एक विलेजर जिसका नाम फिरी है वो स्टूड अप एंड सैड, खड़ा होकर क्या कहता है? What can he do? He is a liar and cheat. He continued, when I was in a distant land, I learned that रेन ऑकर्स नेचुरली. तो वो क्या कहता है कि जो रेन मेकर है वो लायर है और चीटर है. वो अपने वर्ड्स के साथ कंटिन्यू करता है कि जब मैं किसी डिस्टेंट लैंड पर गया हुआ था तो मैंने वहाँ पर क्या सीखा था? जो रेन है वो नेचुरली होती है. इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ एनी मैन और बाय सम सेकंड डांस. ये किसी भी एक्शन या सेकंड डांस से नहीं होती है. बट द पीपल डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू वॉट ही हैड सेड. लेकिन लोगों ने फिरी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. Rather the chief grew angry and turning to him said, "Remember, if it does not rain, it is our own doing." तो चीफ जो है वो एंग्री होते हुए क्या कहता है कि रिमेंबर, याद रखो, अगर ये बारिश नहीं होती है तो ये क्या है, हमारे खुद की मिस्टेक होगी. People like you are responsible for annoying the ancestral spirits. तुम्हारे जैसे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. द चीफ देन टर्न टू अदर विलेजर्स एंड सैड, वी कैन नॉट हैव अ पर्सन विद सच इविल आइडियाज अमिस्ट अस. तो जो चीफ है वो विलेजर्स की तरफ देखता है और क्या कहता है कि हमें ऐसे इविल आइडियाज़ वाले पीपल की लोगों की ज़रूरत नहीं है. ही मस्ट बी एक्सिल्ड. हमें इसे एक्सिल्ड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए. ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पेज नंबर 46 एंड 47. Now we continue our page number 48 and 49. Yes, start. Yes, he must be exiled, shouted the villagers in agreement. Yes, हमें इसे exiled कर देना चाहिए. villagers shouting करते हुए बोलते हैं. Banish him from the village. इसे village से banish, निर्वासित कर दिया जाना चाहिए. Fury left the village without any protest. फिरी जो है बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के क्या है, वो विलेज को लेफ्ट कर देता है. द रेन मेकर केम एंड डिड द सेकंड डांस. अब क्या है, रेन मेकर आता है और क्या करता है, एक सेकंड डांस करता है, होली डांस करता है. ही टुक 20 काउज एज हिज रिवॉर्ड. वो अपने रिवॉर्ड में कितनी काउज लेकर जाता है?
20 cows and went away promising to come as soon as the rains were expected. और क्या प्रॉमिस करते हुए जाता है कि एक्सपेक्टेड दैट रेन वर, कि जो रेन है वो जल्दी ही आएगी. डेज एंड मंथ्स पास्ड बाय बट देयर वाज नो रेन, नो साइन ऑफ एनी रेन और द रेन मेकर. कई डेज मंथ्स निकल जाते हैं बट वहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता है रेन और रेन मेकर का. द विलेजर्स वेटेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. विलेजर जो है वो काफ़ी टाइम तक वेट करते रहते हैं. The clouds floated in the sky above them for some time. जो clouds हैं वो कुछ टाइम के लिए floated करते हैं स्काई में. But there was not any rain. But वहाँ पर बिल्कुल भी रेन नहीं होती है. The chief and the villagers thought over what Fairy had said and wondered it was true. अब जो लोग और चीफ हैं वो सोचते हैं अपनी बातों पर कि जो फिरी ने कहा था वो ट्रू था. अब उन्हें वंडर सरप्राइज फील हो रहा था कि जो फिरी की बातें थी वो ट्रू थी. मैनी डेज पास्ड, कई दिन निकल जाते हैं. वन डे अ मैन वॉज सीन कमिंग टू द विलेज फॉलोड बाय अ हर्ड ऑफ काउज. एक दिन क्या होता है, एक आदमी को देखा जाता है जो कि हर्ड ऑफ काउज के साथ विलेज में आता है. व्हेन ही रीच्ड द विलेज ही टोल्ड द चीफ. जब वो विलेज में आता है वो चीफ से कहता है आई हैव गॉट योर काउज एंड द ग्लैड न्यूज़ ऑफ द रेन्स. मुझे तुम्हारी काउज और रेन की गुड न्यूज़, ग्लैड न्यूज़ मिली है. पनिश मी इफ़ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग. मुझे पनिश कर देना अगर मैं रॉन्ग प्रूव होता हूँ. दैट वेरी इवनिंग द रेन मेकर अराइव्ड. उसी इवनिंग कौन आता है, रेन मेकर आता है. ही कंप्लेन टू द चीफ सेइंग योर मैन हैज स्टोलन माई काउज. क्या कंप्लेन करता है, किसे कंप्लेन करता है, चीफ से. क्या कंप्लेन करता है, योर मैन हैज स्टोलन माई काउज, कि तुम्हारे मैन ने मेरी काउज चुरा ली हैं, स्टोलन कर ली हैं. गिव दैम बैक टू मी और योर एंसेस्टर्स विल बी ग्रेटली डिस्प्लीज्ड. मुझे वो रिटर्न कर दो. क्या रिटर्न कर दो, काउज. नहीं तो क्या होगा, योर एंसेस्टर्स विल बी ग्रेटली डिस्प्लीज्ड. तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं वो डिस्प्लीज्ड हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे. यू नो आई हैव सम मैजिक पावर्स. तुम जानते हो मेरे पास क्या है, मैजिक पावर्स हैं. कौन कह रहा है ये बात, रेन मेकर. किसको कह रहा है, चीफ को. यू डोंट हैव एनी रीजन दैट फिरी. तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है. कौन कहता है, फिरी. द रेन मेकर वॉज टर्निंग इम्पेशेंट. अब रेन मेकर क्या है, इम्पेशेंट हो जाता है. ही सैड इफ यू डोंट रिटर्न माई काउज द क्लाउड्स हैंगिंग ओवर योर विलेज विल सिंपली फ्लोट अवे. वो क्या कह रहा है कि इफ़ यू डोंट रिटर्न माई काउज, अगर तुम मेरी काउज रिटर्न नहीं करते हो, जो ये क्लाउड्स हैं तुम्हारे विलेज के ऊपर हैंगिंग कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, फ्लोट अवे हो जाएंगे, मूव्ड हो जाएंगे यहाँ से. बट इट वॉज टू बी अदरवाइज एज द रेन मेकर वॉक्ड बैक अ फ्यू स्टेप्स. बट जैसे ही जो रेन मेकर है कुछ स्टेप्स बैक होता है, अ रंबल ऑफ क्लाउड्स कुड बी हियर्ड. बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है. द रेन मेकर लुक्ड अप एट द स्काई. रेन मेकर कहाँ देखता है, स्काई की तरफ देखता है. डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड फ्लोइंग टूवर्ड्स द विलेज. क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स हैं जो कि विलेज के ऊपर फ्लोटिंग कर रहे थे. देयर वॉज द साउंड ऑफ फायर थंडर एंड सम फ्लैशेज ऑफ द लाइटनिंग. वहाँ पर क्या है, भयंकर थंडर की आवाज़ आ रही थी और लाइटनिंग हो रही थी, फ्लैशेज की. विच वॉज फॉलोड बाय द रेन, जिससे कि क्या है, बारिश होने लग गई थी. द रेन मेकर स्टूड पजल. अब रेन मेकर क्या है, पजल होकर वहाँ पर खड़ा रहता है. ही हैड बीन प्रूव्ड रॉन्ग. अब क्या है, वो रॉन्ग प्रूव हो गया था. ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया दैट इट वुड रेन सो सून. उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रेन जो है इतनी जल्दी हो जाएगी. He went back to the chief and pleaded. वो चीफ के पास जाता है और उनसे pleaded, निवेदन करता है. Look, देखो, the rains have come. बारिश आ गई है. I have said something good to God. कि मैंने गॉड से कुछ अच्छा कहा था. So you must return my cows. इसलिए तुम्हें मेरी cows रिटर्न कर देनी चाहिए. But now everyone was looking at him angrily. But अब क्या है, सभी लोग बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे. किसकी तरफ देख रहे थे? Very good morning, my dear students. You are listening and watching Miss Nupur. Today I am going to teach you English, chapter 4th, The Rainmaker. Yes, students, now open your book, page number 46. Yes, students, firstly we talk about our page number 46 and 47 that we have read in our previous class. Yes, students,
क्या थी हमारी स्टोरी, किस पे बेस्ड है, सुपरस्टिशन पे। क्या है सुपरस्टिशन? अंधविश्वास। स्टोरी कहाँ से रिलेटेड है? अफ्रीका की एक जगह से रिलेटेड है जिसे क्या कहा जाता है, नखत कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, लोग अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, जिनमें कि अभी तक इग्नोरेंस, इलिटरेसी है, अभी भी अज्ञानता है। तो वहाँ पर क्या है, कुछ टाइम से रेन नहीं हो रही थी, तो वो लोग क्या करते, वहाँ पर बहुत ही कम पानी था। स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स में लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ता था वाटर के लिए, तो वहाँ के लिव स्टॉक के लिए भी बहुत कम वाटर लेफ्ट था। तो कैटल बिगेन टू डाई ऑफ थर्स्ट इन लार्ज नंबर्स। वहाँ के जो कैटल हैं वो लार्ज नंबर्स में थर्स्ट से डेड होने लगे, मरने लगे। सम ऑफ देम फ्लैड, और कुछ जो है उनमें से अदर विलेजेस में चले गए। तो एक दिन क्या है, कुछ विलेजर्स इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, और उनमें से सम ऑफ देम सजेस्ट करते हैं कि यू मस्ट कॉल द रेन मेकर, लेट हिम कम एंड ब्रिंग द रेन्स, कि हमें किसे बुलाना चाहिए, रेन मेकर को। लेट हिम कम एंड ब्रिंग द रेन्स। द रेन मेकर वॉज ऑफन कॉल्ड टू प्लीज गॉड। रेन मेकर को क्यों बुलाया जाता है? गॉड को प्लीज करने के लिए। Whenever the rains failed, there he would do a sacred dance. तो रेन मेकर क्या है, एक सेकंड डांस करता है, बेतहाशा डांस करता है, समरसॉल्टिंग, ट्विस्टिंग करते हुए। और डांस के बाद वो क्या करता है, स्काई में देखता है और क्या बोलता है गॉड से, ओ एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स फॉरगिव योर सन्स, वी हैव अनोइंगली ऑफेंडेड यू, हैव सेंट द रेन्स। ये कहते हुए वो अपनी क्या फीस लेता है, फीस में क्या लेता है वो, 20 हेल्दी काउज। कितनी काउज लेता है वो अपनी फीस में? 20। इवन इफ देयर वॉज सम रेन, तो कुछ रेन होती है तो लोग क्या करते हैं, रेन मेकर का थैंक यू करते हैं। बट इफ देयर वॉज नॉट एनी, दे वुड थिंक दैट द स्पिरिट्स वर एंग्री विद देम। अगर वहाँ पर रेन नहीं होती तो लोग क्या सोचते हैं कि जो उनके स्पिरिट्स हैं वो उनसे एंग्री हैं, लेकिन जो उनके रेन मेकर के लिए जो फेथ है वो हमेशा फर्म रहता है। दिस टाइम टू द विलेज चीफ अश्योर्ड। इस टाइम क्या होता है, जो उनका विलेज चीफ है वो अश्योर्ड करता है अपने पीपल से दैट सून ही वुड सेंड हिज मैसेंजर टू कॉल द रेन मेकर। वो अपने मैसेंजर को किसे बुलाने के लिए भेजेगा, रेन मेकर को। जस्ट देन वन ऑफ द विलेजर्स नेम्ड फिरी। तब क्या होता है, उनमें से एक विलेजर जिसका नाम फिरी है वो स्टूड अप एंड सैड, खड़ा होकर क्या कहता है, व्हाट कैन ही डू, ही इज अ लायर एंड चीट। ही कंटिन्यूड, व्हेन आई वाज इन अ डिस्टेंट लैंड आई लर्नड दैट रेन ऑकर्स नेचुरली। तो वो क्या कहता है कि जो रेन मेकर है वो लायर है और चीटर है। वो अपने वर्ड्स के साथ कंटिन्यू करता है कि जब मैं किसी डिस्टेंट लैंड पर गया हुआ था तो मैंने वहाँ पर क्या सीखा था, जो रेन है वो नेचुरली होती है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ एनी मैन और बाय सम सेकंड डांस। ये किसी भी एक्शन या सेकंड डांस से नहीं होती है। बट द पीपल डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू व्हाट ही हैड सेड। लेकिन लोगों ने फिरी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। Rather the chief grew angry and turning to him said, "Remember, if it does not rain, it is our own doing." तो चीफ जो है वो एंग्री होते हुए क्या कहता है कि रिमेंबर, याद रखो, अगर ये बारिश नहीं होती है तो ये क्या है, हमारे खुद की मिस्टेक होगी। पीपल लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनोइंग द एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। तुम्हारे जैसे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। द चीफ देन टर्न टू अदर विलेजर्स एंड सैड, वी कैन नॉट हैव अ पर्सन विद सच इविल आइडियाज अमिस्ट अस। तो जो चीफ है वो विलेजर्स की तरफ देखता है और क्या कहता है कि हमें ऐसे इविल आइडियाज़ वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। ही मस्ट बी एक्सल्ड, हमें इसे एक्सल्ट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये स्टूडेंट्स ये थे हमारे पेज नंबर 46 एंड 47. Now we continue our page number 48 and 49. Yes, start. Yes, he must be exiled, shouted the villagers in agreement. Yes, हमें इसे exiled कर देना चाहिए। villagers shouting करते हुए बोलते हैं। Banish him from the village. इसे village से banish, निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। फिर he left the village without any protest. फिर जो है बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के क्या है वो विलेज को लेफ्ट कर देता है। द रेन मेकर केम एंड डिड द सेकंड डांस। अब क्या है, रेन मेकर आता है और क्या करता है, एक सेकंड डांस करता है, होली डांस करता है। ही टुक 20 काउज एज हिज रिवॉर्ड। वो अपने रिवॉर्ड में कितनी काउज लेकर जाता है, 20 काउज। एंड वेंट अवे प्रॉमिसिंग टू कम एज सून एज द रेन्स वर एक्सपेक्टेड। और क्या प्रॉमिस करते हुए जाता है कि एक्सपेक्टेड दैट रेन वर, कि जो रेन है वो जल्दी ही आएगी। डेज एंड मंथ्स पास्ड बाय बट देयर वॉज नो रेन, नो साइन ऑफ एनी रेन और द रेन मेकर। कई डेज मंथ्स निकल जाते हैं बट वहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता है रेन और रेन मेकर का।
द विलेजर्स वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। विलेजर जो है वो काफ़ी टाइम तक वेट करते रहते हैं। द क्लाउड्स फ्लोटेड इन द स्काई अबव दैम फॉर सम टाइम। जो क्लाउड्स हैं वो कुछ टाइम के लिए फ्लोटेड करते हैं स्काई में, बट देयर वॉज नॉट एनी रेन, बट वहाँ पर बिल्कुल भी रेन नहीं होती है। द चीफ एंड द विलेजर्स थॉट ओवर what Fairy had said and wondered it was true। अब जो लोग और चीफ हैं वो सोचते हैं अपनी बातों पर कि जो फिरी ने कहा था वो ट्रू था। उन्हें वंडर सरप्राइज फील हो रहा था कि जो फिरी की बातें थी वो ट्रू थी। Many days passed, कई दिन निकल जाते हैं। One day a man was seen coming to the village followed by a herd of cows। एक दिन क्या होता है, एक आदमी को देखा जाता है जो कि herd of cows के साथ विलेज में आता है। When he reached the village he told the chief। जब वो विलेज में आता है वो चीफ से कहता है I have got your cows and the glad news of the rains। मुझे तुम्हारी काउज और रेन की गुड न्यूज़, ग्लैड न्यूज़ मिली है। पनिश मी इफ़ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। मुझे पनिश कर देना अगर मैं रॉन्ग प्रूव होता हूँ। दैट वेरी इवनिंग द रेन मेकर अराइव्ड। उसी इवनिंग कौन आता है, रेन मेकर आता है। ही कंप्लेन टू द चीफ सेइंग योर मैन हैज स्टोलन माई काउज। क्या कंप्लेन करता है, किसे कंप्लेन करता है, चीफ से। क्या कंप्लेन करता है, योर मैन हैज स्टोलन माई काउज, कि तुम्हारे मैन ने मेरी काउज चुरा ली हैं, स्टोलन कर ली हैं। गिव दैम बैक टू मी और योर एंसेस्टर्स विल बी ग्रेटली डिस्प्लीज्ड। मुझे वो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, काउज। नहीं तो क्या होगा, योर एंसेस्टर्स विल बी ग्रेटली डिस्प्लीज्ड। तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं वो डिस्प्लीज्ड हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। You know I have some magic powers। तुम जानते हो मेरे पास क्या है, मैजिक पावर्स हैं। कौन कह रहा है ये बात, रेन मेकर। किसको कह रहा है, चीफ को। You don't have any reason that fairy। तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है। कौन कहता है, फिरी। The rainmaker was turning impatient। अब रेनमेकर क्या है, impatient हो जाता है। He said if you don't return my cows the clouds hanging over your village will simply float away। वो क्या कह रहा है कि इफ़ यू डोंट रिटर्न माई काउज, अगर तुम मेरी काउज रिटर्न नहीं करते हो, जो ये क्लाउड्स हैं तुम्हारे विलेज के ऊपर हैंगिंग कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, फ्लोट अवे हो जाएंगे, मूव्ड हो जाएंगे यहाँ से। बट इट वॉज टू बी अदरवाइज एज द रेन मेकर वॉक्ड बैक अ फ्यू स्टेप्स। बट जैसे ही जो रेन मेकर है कुछ स्टेप्स बैक होता है, अ रंबल ऑफ क्लाउड्स कुड बी हियर्ड। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। द रेन मेकर लुक्ड अप एट द स्काई। रेन मेकर कहाँ देखता है, स्काई की तरफ देखता है। डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड फ्लोइंग टूवर्ड्स द विलेज। क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स हैं जो कि विलेज के ऊपर फ्लोटिंग कर रहे थे। देयर वॉज द साउंड ऑफ फायर थंडर एंड सम फ्लैशेज ऑफ द लाइटनिंग। वहाँ पर क्या है, भयंकर थंडर की आवाज़ आ रही थी और लाइटनिंग हो रही थी, फ्लैशेज की। विच वॉज फॉलोड बाय द रेन, जिससे कि क्या है, बारिश होने लग गई थी। द रेन मेकर स्टूड पजल। अब रेन मेकर क्या है, पजल होकर वहाँ पर खड़ा रहता है। ही हैड बीन प्रूव्ड रॉन्ग। अब क्या है, वो रॉन्ग प्रूव हो गया था। ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया दैट इट वुड रेन सो सून। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रेन जो है इतनी जल्दी हो जाएगी। He went back to the chief and pleaded। वो चीफ के पास जाता है और उनसे pleaded, निवेदन करता है। Look, देखो, the rains have come। बारिश आ गई है। I have said something good to God। कि मैंने गॉड से कुछ अच्छा कहा था। So you must return my cows। इसलिए तुम्हें मेरी cows रिटर्न कर देनी चाहिए। But now everyone was looking at him angrily। But अब क्या है, सभी लोग बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। किसकी तरफ देख रहे थे,